टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम पॉपुलरली TCS के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट IT फर्म्स इन इंडिया। लेकिन रिसेंटली इस फर्म के अंदर, इस कंपनी के अंदर एक 100 करोड़ रुपीस का ब्राइब फॉर जॉब स्कैंडल सामने आया है। पिछले 3 सालों के अंदर ये जो TCS है, इसने 3 लाख लोगों को रिक्रूट किया है, हायर किया है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे स्कैंडल के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, दे हैव अर्न अराउंड 100 करोड़ रुपीस थ्रू कमीशंस। सो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो IT कंपनीज हैं, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्चुअली में चलता कैसे है। क्योंकि TCS विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट IT फर्म्स इन इंडिया, उसके अंदर इस तरीके का स्कैंडल सामने आया है, तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि इन IT फर्म्स के अंदर रिक्रूटमेंट आखिर होता कैसे है। सो IT कंपनीज का जो मोस्ट प्रेफर्ड रूट है फॉर हायरिंग एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर्स, इट इज़ द एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स एंड स्टाफिंग फर्म्स। सो ये जो फर्म्स हैं, ये एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती हैं टू द कंपनी, और इसके बाद जो कंपनी है वो टेस्ट और इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट एंड इंटरव्यूज वो इन लोगों को हायर करती है एज पर द नीड। लेकिन अब इस स्कैंडल के बाद क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं अबाउट दिस हायरिंग प्रोसेस। दो TCS के अंदर ये पहला ऐसा स्कैंडल है जो कि रिपोर्ट किया गया है, बट इट इज़ अ सिग्निफिकेंट वन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे स्कैंडल की और इसके बारे में पता कैसे चला। TCS जो है, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड वर्ल्ड वाइड, और ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये ऑपरेट करती है इन 150 लोकेशंस अक्रॉस 46 कंट्रीज। और यही रीजन है दैट इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ US H1B वीजाज। सो वी कैन से कि ये जो TCS है, इट इज अ वेल रेप्यूटेड कंपनी वर्ल्ड वाइड, बट हाउ इट लैंडेड इनटू दिस स्कैंडल। सो जून 2023 के अंदर एक विसल ब्लोअर ने एक लेटर लिखा था टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके अंदर उन्होंने बताया था अबाउट दिस ब्राइब्स फॉर जॉब स्कैम जो कि कंपनी के अंदर चल रहा था। ये जो पर्सन है, ये जो विसल ब्लोअर है, ये अननोन है, लेकिन उन्होंने अपने लेटर के अंदर बताया था कि कैसे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो ब्राइब्स ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं फ्रॉम स्टाफिंग फर्म्स इन एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स टू देयर कैंडिडेट्स। और इन्हीं एलिगेशंस के बाद जो TCS है, उसने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जो कि अब खत्म हो गई है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर पता क्या चला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कृतिवासन ने बताया कि ये जो एलिगेशंस लगाए थे वो बहुत हद तक सही थे, और इसीलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई है, और जो लोग इसके अंदर कल्प्रिट पाए गए थे उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए गए हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 19 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो कि इस पूरे स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थे। तो उनमें से जो 16 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें सेपरेट कर दिया गया है फ्रॉम द कंपनी फॉर वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, और बाकी के जो 3 एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हटा दिया गया है फ्रॉम द रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। इसके अलावा जो TCS है, उसने 6 वेंडर एंटिटीज, उनके ओनर्स और एफिलिएट्स को डीबार कर दिया है फ्रॉम डूइंग एनी बिजनेस विद TCS। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में बताया है कि वो क्वांटिफाई तो नहीं कर पाए हैं कि ये जो एम्प्लॉयज़ इस पूरे स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, उन्हें क्या क्या फेवर्स मिले हैं, बट दे हैव सर्टेनली बिहेव्ड इन अ वे दैट दे वर फेवरिंग सर्टेन फर्म्स। और चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि कैसे जो TCS है, वो टैलेंट को, नए टैलेंट को एक्वायर करती है। इसके लिए वो 2 डिपार्टमेंट्स यूज करती है, विच इज द HR एंड टैलेंट एक्विजिशन, जो कि हायर करते हैं लोगों को, और दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन ग्रुप, जो कि डिप्लॉय करता है सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को इनटू द प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि टैलेंट की शॉर्टेज है, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लोग अवेलेबल नहीं है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, तो ये जो कंपनी है, इसके पास BA फर्म्स का एक सेट होता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे ला सके। अब ये जो BA फर्म्स हैं, इन्हें जनरली बिजनेस एसोसिएट फर्म्स या फिर स्टाफिंग फर्म्स के नाम से जाना जाता है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ओवरऑल डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो लोगों को हायर किया जाता है, उसमें से सिर्फ 2 to 3% लोग ही होते हैं जिन्हें BAs और कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायर किया जाता है। और प्रेजेंट केस के अंदर ये जो कंप्लेंट थी, ये उन इंडिविजुअल्स के रिगार्ड में थी जो कि इन BA फर्म्स के साथ काम कर रहे थे और उनके फेवर में रिक्रूट कर रहे थे अगेंस्ट द कमीशन। और चंद्रशेखरन ने बताया दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ BA फर्म्स जिसके साथ जो TCS है वो काम करती है, लेकिन ये जो BA फर्म्स हैं, इन्हें काफ़ी रिगरस प्रोसेस के बाद ही रिक्रूट किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है। एंड करेंटली देयर आर ओवर 1000 such firms globally
क्योंकि ये जो कंपनी है, जो TCS है, उन्हें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इन 55 कंट्रीज़। सो TCS के अंदर ये जो ब्राइट फॉर जॉब स्कैंडल चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया है थैंक्स टू दी विसल ब्लोअर, और कंपनी ने एक्शन ले लिया है उन सभी लोगों के अगेंस्ट जो कि इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व थे। आई होप कि इस पूरे स्कैंडल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।